तो दोस्तों मैं इस वीडियो में तुम्हारा मैथमेटिक्स जो बेसिक्स तुम्हारा कोड 241 है, इस मैथमेटिक्स बेसिक्स से रिलेटेड जो तुम्हारा है उसमें पूरा का पूरा पेपर लीक पेपर प्रिडिक्टेड एकदम मैं करने वाला हूं। जो प्रिडिक्शन तुम्हारा एकदम मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में भी करके रखा हुआ हूं। दोस्तों तुम अगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो तुम जरूर उसको भी जाके देखना और मैथमेटिक्स बेसिक्स का भी एकदम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे ये देख रहे हैं, गारंटी है भाई कि मैं जितना क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ एकदम छपने वाला एग्जामिनेशन में गारंटी के साथ। और जो प्रूफ वगैरह मैं बताऊंगा भाई एकदम गारंटी है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम आने वाला है। सारा का सारा भाई एकदम सेक्शन वाइज हम सारा क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ठीक है भाई। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको क्या रहता है कि कोई भी तुमको अगर कोई सेट वगैरह किसी भी सेट से क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले तुमको भाई टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंगली जितना तुम्हारा सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली तुमको चलना पड़ेगा कि किस तरीके से तुम कौन सेक्शंस अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास सेक्शन टोटल यहाँ प्रोवाइडेड रहेगा भाई 5 सेक्शंस तुमको यहाँ पे प्रोवाइडेड किए हुए हैं भाई, ए बी सी डी ई, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन पता रहना चाहिए, ए बी सी डी ई तुमको मतलब 5 सेक्शन प्रोवाइडेड है, जिसमें कि अभी मैं सारा चीज बताऊंगा तुमको कि क्या सब क्वेश्चन तुमको आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के। लेकिन देखो भाई ध्यान रखना है कि जो सेक्शंस का तुम क्वेश्चन बना रहे हो उस सेक्शन का क्वेश्चन उसी में रहे, ठीक है। इधर उधर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन एकदम करके मत आना, प्लीज रिक्वेस्ट है। जिस सेक्शन का एकदम बना रहे हो उसी सेक्शन का मतलब पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं सेक्शन बी का बना रहे हैं तो सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन बी में, सेक्शन सी का क्वेश्चन सेक्शन सी में, ठीक। उल्टा पुल्टा मत करके आना, ठीक है कि नहीं। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 38 क्वेश्चन, इसमें 38 क्वेश्चन तुम्हारा है और तुम्हारा ए बी सी डी तुम्हारा 5 सेक्शन है। और सेक्शन ए में तुम्हारा 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेगा और तुम्हारा 19-20 क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक एक मार्क्स का, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा 20 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें असर्शन रीजन टाइप। फिर उसके बाद सेक्शन बी में तुम्हारा 21 से 25 तक तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जो तुम्हारा टोटल होगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। और 26 से 31 तक तुमको दोस्तों आने वाला है जो कि तुम्हारा रहेगा 3 मार्क्स क्वेश्चन। फिर तुम्हारा 32-35 तक तुम्हारा 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और 36 से लेकर 38 तक तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन तुम कंपलसरी कर दिया गया है तुम्हारा सीबीएसई के द्वारा, एकदम आता ही है, 4-5 साल से आते हुए आ रहा है, तुम्हारे पेपर में एकदम आने वाला है, ठीक है। तो 4 मार्क्स का तुम्हारा रहेगा केस बेस्ड स्टडी, एकदम ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं। एकदम बहुत अच्छा से सारा क्वेश्चन का सॉल्व करके आओगे। और भाई पाई का वैल्यू तुम्हें 22/7 लेना है ऑल ओवर द तुम्हारा क्वेश्चन, जहां भी पाई का वैल्यू पुट करना होगा, या 3.14 भी ले सकते हो। लेकिन अगर तुमको मेंशन कर दिया गया है कि तुम 22/7 लो तो 22/7 ही लो, ठीक है। बहुत जगह इजी कैलकुलेशन हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। सो दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे पहले नंबर क्वेश्चन पे, जो सेक्शन ए का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट तुम्हारा इरेशनल और रेशनल नंबर का क्या होगा, तो बोथ रेशनल एंड इरेशनल होगा, ठीक है कि नहीं। तो आंसर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। देखो जैसे कि एग्जांपल 5 का रूट 2 और रूट 2 तुम्हारा कितना होगा बताओ, रूट 10 होगा। और अगर रूट 8 इंटू रूट 2 करते हो तो कितना होगा, रूट 16 होगा। तो सीधा सा बात है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। बोथ रेशनल एंड इरेशनल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, एलसीएम तुमको निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉल ऑड कॉम्पोजिट नंबर का। तो क्लियर है भाई, तुम्हारा 2 का हो जाएगा 18 नंबर को आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तुम्हारा क्या होता है, 9 होता है। तो बताओ एलसीएम क्या होगा 2 और 9 का, एलसीएम निकालने नहीं आता है जी, इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है, तुम क्या बात करते हो, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे तुमको दे दिया गया एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें तुमने पूछा है कि भाई इसका क्या होगा, रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा, या रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, या फिर तुम्हारा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे d = b² - 4ac फॉर्मूला लगाओ। इसमें जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे तो तुमको क्या निकल जाएगा, 400 - 400 d का वैल्यू जो कि तुम्हारा 0 आ रहा है, तो हेंस रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, रियल एंड इक्वल रूट्स इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी तुमको निकालना है इफ -2, p, ठीक है। तो x तुम्हारा क्या है, तुम्हारा -2 है और p तुम्हारा क्या y है, ठीक है। तो लाइज ऑन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो तुमको p का वैल्यू निकालना है, सीधा सा बात है, y कोऑर्डिनेट का तुमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दैट्स क्लियर, तुम एकदम इसका हो जाएगा दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई कुछ नहीं करना था, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तुमको हो नहीं सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू तुमको बस इसमें पुट कर देना है -2 और -y का तुमको वैल्यू निकल जाएगा। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो आना एकदम चाहिए, इसका 1 निकल रहा है आंसर। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसका मतलब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको प्रोवाइड कर दिया गया है, पूछ रहा है रूट्स क्या होगा इसका। तो क्लियर है भाई, इसका रूट्स तुम्हारा नॉट रियल, इसका रियल नहीं निकलेगा। अगर तुम निकाल के जब देखोगे तो रियल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इफ ए मतलब तुमको दे दिया गया है -1, 2, बी तुमको 2, -1 दे दिया गया है और सी तुमको 3, -1 दे दिया गया है,
आर एनी थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का तुमको दे दिया गया है भाई वर्टिसेस, 3 कोमा का एकदम कोऑर्डिनेट से वर्टिसेस दिया हुआ है, तो तुमको डी का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है उसको तुमको निकालना है, ए कोमा बी निकालना है, ठीक है, डी कोऑर्डिनेट डी वर्टेक्स, ठीक है। तो क्लियर है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए तुमको 0 निकलेगा, बी तुमको 4 निकलेगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो तुमको क्या होता है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी तुम्हारा डायगोनल्स क्या हो जाएगा एबीसीडी पैरेललोग्राम में, ठीक है। अगर मान लो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है सपोज, तो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ही तुम्हारा ये क्या है डायगोनल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया ए बी सी डी, तो डी तुमको निकालना था, ये वाला तुमको निकालना था, ये तीनों गिवन है। तो क्लियर है भाई, ए कोमा -4 इसको सॉल्व करो, ठीक है। तुम सॉल्व करोगे तुरंत तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर्स का पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक में एकदम तुमको मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि एबीसीडी तुम्हारा जो ट्रेपेजियम है सच डेट बीसी जो तुम्हारा है पैरेलल है एडी के एंड एबी तुम्हारा क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो इफ द डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई तुम्हारा जो डायगोनल्स है एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, सच डेट एओ अपॉन ओसी, यहाँ पे क्या हो रहा है एओ अपॉन ओसी या डीओ अपॉन ओबी है, इक्वल टू वैल्यू दे दिया गया है 1/2, ठीक है। तो देन फाइंड डीसी, तुमको डीसी फाइंड आउट करना है भाई, एकदम क्लियर सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, ए होगा इसका आंसर 8 सेंटीमीटर। तो अब कैसे होगा इसका 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, तुम उसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 4/DC, तो डीसी का क्या निकलेगा वैल्यू, क्लियर है 8 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एडी इज ए इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एडी तो तुम्हारा है भाई वो इंटरनल बाइसेक्टर है, ये जो एडी वाला लाइन है ये इंटरनल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का, जो एंगल ए है तुम्हारा तो अंदर से बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए बी तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है एसी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो सी डी तुमको निकालना है, क्लियर है भाई कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 तुमको निकलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, इसको सॉल्व करना है बाइसेक्टर थ्योरम का हेल्प लेकर के, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हेल्प लेकर के करोगे, और ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी करोगे, फिर उसका तुम्हारा निकल जाएगा एक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता है कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इन गिवन फिगर, तो ये जो तुम्हारा फिगर दिया हुआ है ए बी टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, तो यहाँ पे क्या है भाई ए बी जो तुम्हारा है भाई देख लो ध्यान से, ए बी तुम्हारा टेंजेंट है सर्कल ओ का, जो पॉइंट तुम्हारा सेंटर 0 दिया हुआ है, ओ ए तुम्हारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, ओ ए तुम्हारा क्या है 6 सेंटीमीटर है, ओके। तो अगर एंगल ओ ए बी 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ओ ए बी 30 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे एंगल ओ ए 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्किल तुमको फाइंड आउट करना था भाई, बहुत ईजी एकदम क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान है भाई। क्या होगा भाई साइन 30 इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, क्लियर है, ठीक है कि नहीं। साइन 30 का क्या होता है वैल्यू 1/2 आर अपॉन क्या 6, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 3 होगा कि नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इफ 5 10 ए, यहाँ पे क्या बात हो रहा है 5 10 ए इक्वल टू 3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए तुमको निकालना है, कॉट ए का वैल्यू, ठीक है। तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 5/3 आएगा, तो 5/3 जो तुमको आएगा तो कैसे आएगा भाई, देखो 5 10 ए तुम्हारा है, फिर इक्वल टू तुम्हारा 3 है, तो 10 ए इक्वल टू 3/5 लिख सकते हो। तो कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए लिख सकते हो ना जी, तो 5/3 होगा, क्लियर है, ठीक है कि नहीं। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है 10 मीटर लॉन्ग का, वो एकदम शैडो बना रहा है 5 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे, ठीक है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर, तो मतलब वर्टिकल पोल 10 मीटर का जो है वो 5 मीटर शैडो बना रहा है ग्राउंड पे, और तुम्हारा जो एक टावर है वो टावर 12.5 मीटर शैडो बना रहा है। तो तुमको हाइट निकालना है टावर का, सोचो कितना तेज है क्वेश्चन पूछने वाला, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स का क्वेश्चन है भाई, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। 25 मीटर एकदम आंसर होगा, क्लियर, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 25 मीटर एकदम आंसर होगा, इसका बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 12/13 है, तो देन 10 ए का वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ट्रायंगल ऐसे बना दो, फिर उसके बाद ए बी सी, तो तुम्हारा ये थीटा है, साइन ए बराबर 12 तुम्हारा कितना दिया हुआ है 13, तो क्लियर है कि बी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो अब तुम ए सी इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला लगा दो 13k² प्लस 12k², ठीक है, क्लियर है। और फिर उसके बाद तुमको इसका निकल जाएगा 25k², जो कि तुम्हारा आ जाएगा 5k, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा 5k, सही से बताओ। तो 10a इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 12k अपॉन तुम्हारा 5k, 10a इक्वल टू 12/5, तो
12/5 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एंगल तुम्हारा डिस्क्राइब किया गया है बाय आवर हैंड, जो तुम्हारा घड़ी का कांटा रहता है उसमें तुम्हारा जो घंटा का घड़ी है आवर हैंड इन 2 आवर्स। ठीक है, एंगल जो तुम्हारा बन रहा है जो मतलब 2 बजा है घड़ी में, तो वो तुम्हारा कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन है भाई, 60 डिग्री एंगल, 6 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे, बहुत ज़्यादा इजी है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद तुम्हारा रेडियस आर, तो रेडियस क्या होगा, सेक्टर ऑफ एंगल पी का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको कैसे करोगे तुम, इसको तुम करोगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि तुमको P/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर देगा। फिर उसके बाद तुम इसको क्या करना, फिर उसको तुम 360 जो तुम है 2 मल्टीप्लाई 360 कर लेना, फिर तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर P/ तुम्हारा 720 मतलब 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ए डिजिट इज चूजन एट रैंडम, मतलब एक डिजिट तुम्हारा एट रैंडमली चूज कर लिया गया फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 के बीच तुम कोई भी एट रैंडम कोई डिजिट को चूज कर लो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑड एंड इट्स मल्टीपल ऑफ 3 इज, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या होगा उसके ऑड होने का और उसका मल्टीपल 3 होने का। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है भाई। तो दोस्तों 2/9 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको तुम कैसे निकालोगे भाई, टोटल नंबर ऑफ डिजिट फॉर 1 तुम्हारा कितना है 9n है। ठीक है, 9n इक्वल टू 9, और नंबर डिविजिबल बाय 3m तुम्हारा कितना हो जाएगा, नंबर डिविजिबल बाय 3m तुम्हारा हो जाएगा 369। ठीक है, और ऑड नंबर आउट ऑफ 369 कितना है, 369 में ऑड नंबर तुम्हारा 39 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है m/n, तो तुम्हारा 2/9 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये 2 ही डिजिट है ना जी। ठीक है कि नहीं, हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। द मीडियन एंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 18, देन द मीन इज क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में तुमको मीडियन एंड मोड दिया हुआ है और मीन तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 21 इज द दोस्तों राइट आंसर ए। ठीक है, तो क्लियर है, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था भाई, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ दिया 3 मीडियन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला कहीं देखे हो, तो इस फॉर्मूला में तुरंत पुट करो वैल्यू और तुमको मिल जाएगा मीन का वैल्यू। ठीक है, तो मीन इक्वल टू तुमको मिल जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि तुम्हारा ये स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड ए राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्फीयर को प्लेस्ड किया गया है इनसाइड राइट सिलिंड्रिकल, तुम्हारा जो सिलेंडर है सर्कुलर सिलेंडर, उसमें तुम्हारा क्या किया गया, स्फीयर को प्लेस कर दिया गया। एज टू टच द टॉप बेस एंड द लेटरल सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तुमको वॉल्यूम में निकालना है इफ अगर रेडियस ऑफ स्फीयर उसका आर है तो। ठीक है, तो क्लियर है भाई कि तुम इसका वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यू हो जाएगा। सो देखो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तुम्हारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो तुमको क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा था, तो पाई आर क्यू होगा। ठीक है, इसको फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको पाई आर क्यू मिलेगा। ठीक है, द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन क्रिकेट मैच, मतलब जो 10 क्रिकेट मैच हुआ उसमें विकेट इतना इतना लिया गया, मतलब पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 6 विकेट, तीसरे मैच में 4 विकेट, मतलब चौथे मैच में 5 विकेट, दैट्स मतलब चलते गया 10 मैच में। ठीक है, तो तुमको क्या निकालना है, द मोड ऑफ द डाटा इज, तो मोड तुमको निकालना है भाई। 18 नंबर का तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना मोड निकालने के तुमको एग्जामिनेशन में आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारा द पॉइंट्स, इतना जो तुम्हारा पॉइंट्स दिया हुआ है आर कॉलिनियर, तो यहाँ पे कॉलिनियर का कुछ केस और रूल होता है, उसको तुम फॉलो करोगे, उसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तुम्हें निकलेगा। तो k इक्वल टू अगर तुम्हारा 1/2 है तो 3 पॉइंट्स ए एंड बी सी जो तुम्हारा है वो कॉलिनियर इन द सेम स्ट्रेट लाइन होगा। इफ अगर ए बी प्लस बी सी और इक्वल टू ए सी है तो हाँ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमको तो इसका देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि असर्शन तुम्हारा दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम इन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इज 2। ठीक है, असर्शन तुम्हारा दिया हुआ है एचसीएफ तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा है स्मॉलेस्ट प्राइम का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट का 2 है, और रीजन दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट इज 4, सो द एचसीएफ इज 2। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा प्राइम जो है स्मॉलेस्ट 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4 है, इसलिए तुम्हारा एचसीएफ 2 होगा। सो दोस्तों दोनों तुम्हारा करेक्ट है, तुम्हारा असर्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अभी तुम्हारा रीजन भी ट्रू है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 19-20 दोनों का सेक्शन रीजन करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी की तरफ, फटाफट कवर करते हैं। तुमको सेक्शन बी से तुम्हारा जितना भी आंसर्स होगा दोस्तों तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रैक्टिस में जाकर कर लो। ठीक है, आंसर्स वहाँ प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या तुम्हारा यहाँ पे है, कुछ तुमको दो तुमको लीनियर मतलब जो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन आया हुआ है, इक्वेशन प्रोवाइडेड है दो, तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करके तुमको क्या करना है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है भाई। क्या करना है तुमको, अभी हम यहीं पे बना के मन कर रहा है दिखा दें, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तुम भी ये सब कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक्स का वैल्यू 3 - 2y हो गया। अब इसको क्या करो भाई, इसको जाकर के पहले नंबर में पुट कर दो। जैसे इसको एक्स के वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करना, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। जो वाई का वैल्यू तुमको आएगा उसको तुमको जाके इसमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है कि नहीं,
जैसे ही y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे कि x का वैल्यू तुमको निकल गया, xy का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है भाई, इन द गिवन फिगर AO अपॉन OC कह रहा है इक्वल टू BO अपॉन OD है। तो 1/2 दिया हुआ है और ये भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वैल्यू तुमको DC निकालना है, क्लियर, इसका वैल्यू निकालना है, ये तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई प्रूफ छप गया, ये क्वेश्चन एकदम छपता ही है भाई कि प्रूफ दैट इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इतिहास गवाह है कि क्वेश्चन आता ही आता है, छप गया भाई क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जामिनेशन में देख लेना। फिर तुम्हारा 23 नंबर क्वेश्चन देखो कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का लेंथ पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और सर्कल का तुम्हारा क्या, सेंटर ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर, ठीक है, समझो बात को। और तुम्हारा देखो लेंथ है टेंजेंट का 5 सेंटीमीटर और पॉइंट ए से तुम्हारा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस तुमको निकालना था सर्कल का, क्लियर है, निकल जाएगा। आंसर प्रोवाइडेड लिंक में जाकर चेकआउट करो। इफ tan a प्लस तुम्हारा जो b है तो √3 दिया हुआ है और tan a माइनस b तुम्हारा 1/√3 दिया हुआ है, तो तुमको फाइंड करना है a और b, क्लियर है भाई, इजी क्वेश्चन है, फाइंड हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6, सब का सब दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी करके जा रहे हो, ब्रह्मास्त्र एनसीईआरटी का क्वेश्चन छप गया तुम्हारे एग्जामिनेशन में, गारंटी है कि छपेगा, ठीक है। द एंगल इज सेक्टर 60 डिग्री, तो सेक्टर ऑफ एंगल तुमको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तुमको फाइंड आउट करना है। देखो एन आर्क ऑफ ए लेंथ तुम्हारा 50 सेंटीमीटर सबटेंड कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ 45 डिग्री है सेंटर ऑफ एंगल का, सर्कल का तुम्हारा सेंटर ऑफ तुम्हारा सर्कल जो है वहां पे एंगल क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो आर्क लेंथ का आर्क 15 सेंटीमीटर सबटेंड कर रहा है, तो फाइंड टर्म करना है, तो मतलब टर्म ऑफ पाई के फॉर्म में तुमको इसका वैल्यू निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल का, ठीक है, पाई के फॉर्म में, मतलब वहां पे वैल्यू मत पुट करना पाई का, ठीक है, बस पाई में हिला के छोड़ दो। अब देखो भाई इतिहास गवाह है कि प्रूव करने आता ही है, 5 माइनस या 5 प्लस √3 भी आ सकता है, या फिर तुमको भाई यहाँ पे √5 √2 √3 √7 ये सब भी रेशनल प्रूव करने आता है। तो इतिहास गवाह है कि तुम्हारे पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द तुम्हारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट फॉर x² प्लस x माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है उसकी रिलेशनशिप को। जब जीरोस और कोएफिशिएंट का तुम वैल्यू निकालोगे उस दोनों को तुमको वेरीफाई भी करना है, सिर्फ जीरो निकाल के छोड़ मत देना, वेरीफाई भी करो उसके बीच का रिलेशनशिप को, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है भाई, द रेशियो द इनकम 2% 9:7 है, 2% का इनकम का, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर उसका 4:3 है, मतलब 9:7 उसका खरीद मतलब पूरा इंकम है, 4:3 इसका क्या है, खर्च है, ठीक है, ओके। तो इफ ईच ऑफ देम मतलब मैनेज टू सेव 2000 रुपये प्रति महीना, देन फाइंड द मंथली इनकम। तो अगर दोनों मिलकर 2000 प्रति महीना तुम्हारा क्या कर रहा है, बचत कर पा रहा है, तो उसका मंथली इनकम क्या निकलेगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है भाई, छपता है तुम्हारे एग्जाम में, छप गया। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है भाई, सॉल्व द सिस्टम तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है कि नहीं, क्लियर है, एकदम छपता है, देख लेना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में तुमको क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस तुमको दिया हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, ए बी तुम्हारा मतलब डायमीटर है बड़े सर्कल का, और बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, समझ गए हम बात को कि छोटे सर्कल जो तुम्हारा बड़ा सर्कल से टच कर रहा है पॉइंट डी पे, ठीक है, समझो बात को, जो उसका टेंजेंट है वो पॉइंट डी पे इसको टच कर रहा है, तो वहां पे टच जो कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, तो तुमको लेंथ निकालना है एडी का, पूरा एकदम एनसीईआरटी का तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ऐसे तुम्हारा ये सर्कल है, फिर यहाँ पे बीच में वो सर्कल है, फिर क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से इसका तुम्हारा सेंटर से गुजरा, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ऐसे इसका सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, और यहाँ पे तुम्हारा डॉट 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 सेंटर से जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आता है कि नहीं आता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ए ई बी और ओ, ठीक है, सेंटर तुम्हारा मान लो और नेमिंग कर दो, बाद में तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का ये डायग्राम है, ठीक है। सो देखो दोस्तों तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि 30 नंबर क्वेश्चन की इन ट्रायंगल एबीसी, जो राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है तुम्हारा, ट्रायंगल एबीसी जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है, tan a इक्वल टू 1/3 मतलब √3 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos c माइनस cos a cos मतलब sin c, छपता है भाई, एकदम छप चुका है क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी का है भाई, cos थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सॉर्ट आउट करना है, दुनिया का सबसे आसान प्रूफ यही सब है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुम लोग को हार्ड लगता है भाई, लेकिन ये सब बहुत इजी है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। एक बार तुमको ड्राइस को थ्रोन किया गया तो प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा, A3 है, A5 है, एंड ऑड नंबर तुम्हारा एक नंबर ग्रेटर देन मतलब जो तुम्हारा ग्रेटर देन 4 है उसका प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है, ठीक है। तो ये चारों है, सारा प्रोबेबिलिटी आंसर तुमको एकदम डिटेल आंसर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, जाकर चेकआउट करो, ठीक है। सेक्शन डी पे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा है यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर तुमको दिया हुआ है, डिफरेंस स्क्वायर ऑफ 2 नंबर का 204, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो जो तुम्हारा स्क्वायर है ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन द 10 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो फाइंड द 2 नंबर्स। भाई एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगर तुम लोग नहीं करके रखे हो तो हम कितना क्या ही करके भाई क्या बता पाए, तुम छप जाएगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, छप जाएगा। देखो ए डीलर सेल टॉयज ऑफ 24 एंड गेन्स पर मस परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस तुमको निकालना है इसमें, ठीक है।
अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल टू द राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। ठीक है, प्रूफ तुमको इसमें क्या करना है कि ट्रायंगल ऑफ ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज सिमिलर टू ईच अदर एंड द ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब जो तुम्हारा प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है इस साइड जो है वो उसका परपेंडिकुलर है सिमिलर टू द इस अदर ऑफ द अदर ट्रायंगल। समझने की कोशिश करो, अदर ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, उसको प्रूव करना है और ऑल्सो प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स एंड टू पार्ट्स ऑफ द हाइपोटेनस। भाई एकदम स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक्स में भी कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का देखने को मिलेगा, बेसिक्स सिर्फ नाम का होता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है कि नहीं। द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो तुम्हारा इंटीरियर है बिल्डिंग का सिलेंडर फॉर्म में है। ठीक है, तो 4.3 दिया हुआ है, उसका हाइट 3.8 दिया हुआ है। सरमाउंटेड बाय कोन हुज वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल, तो सरमाउंटेड किया गया उसका वर्टिकल एंगल से, उसका राइट एंगल में। ठीक है, जो कोन को सरमाउंटेड किया गया है वर्टिकल एंगल, ठीक है, वर्टिकल एंगल पे जो राइट एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। तो तुमको क्या करना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेकर के, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 मत लेना क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है। पाई का वैल्यू 3.14 लो और एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई कि बॉयलर इज यूज थर्मल पावर प्लांट स्टोर एंड देन यू प्रोड्यूस हिम, फिर उसका कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट मिडिल एंड टू हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ बोथ एंड्स, लेंथ एंड सिलिंड्रिकल पार्ट 7 मीटर, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इतना। तो क्लियर है भाई, क्लियर तुम निकाल लोगे इसका। ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया तुमको इसमें निकालना है, मतलब टोटल टीएसए तो तुमको निकालना ही है। देखो यहाँ पे टीएसए निकालना है इसका, प्लस वॉल्यूम निकालना है, ऑल्सो तो तुमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, और रेशियो तुमको निकालना है सिलिंड्रिकल पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ द वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, देखो तुमको यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया है। ठीक है, तो डायग्राम ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है तुमको डायग्राम अगले कल के पेपर में डायग्राम तुमको बना के नहीं दे। ठीक है, तो डायग्राम तुमको बनाने आना चाहिए। अगर डायग्राम में दिक्कत कर रहे हो भाई तो तुम आंसर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है ना, डायग्राम एकदम ध्यान से एकदम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए एनसीईआरटी में उसका एकदम डायग्राम ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब देख लो भाई, ये तुम्हारा एकदम आता है, इतिहास गवाह है कि आना ही आना है, मीन मीडियन मोड निकालने इतिहास गवाह है, आता ही है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे फॉलोइंग डाटा दे दिया है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का 200 फैमिलीज का है, मतलब उस गांव के 200 फैमिलीज का जो टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसका डाटा गिवन है तुमको। ठीक है, फाइंड करना है तुमको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मॉडल तुमको मंथली भी एक्सपेंडिचर फाइंड करना है और तुमको मीन मंथली भी करना है, मॉड मीन दोनों निकालना है। ठीक है, डाटा गिवन है, मॉड मीन दोनों निकालो भाई, याद रखना मीडियन मोड और तुम्हारा मीन जो है इसका फॉर्मूला तुम्हें जुबान पाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 1 पे, तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी है। केस बेस्ड स्टडी भाई दोस्तों एक बार रीड आउट कर लेना, खुद से भी देख लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन तुमको रहेगा केस बेस्ड स्टडी का। ठीक है कि नहीं, 36, 37, 38। तो अच्छे से कर लो भाई प्रैक्टिस, गारंटी है कि छपने वाला तुम्हारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, एकदम तुम जो ट्रिग्नोमेट्रिक और तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुम्हारा चैप्टर है भाई, एलिवेशन वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो सब है, एनसीईआरटी का कर लो ना यार, गारंटी तेरे एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। एग्जांपल कर लो, एनसीईआरटी कर लो, जो तुम्हारे पास 2 दिन बचा हुआ है पकड़ के फाड़ दो एनसीईआरटी को। ठीक है, गारंटी दे रहे हैं हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 80 नंबर तुम लेके आ रहे हो आउट ऑफ 80 में। ठीक है, सो दोस्तों तो तुमको सारा का आंसर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ अटैच, तुम जाकर चेकआउट कर लेना, प्रैक्टिस करना पूरा कर लो, पकड़ के पेपर फाड़ के आ जाओ। ठीक है, प्रूफ का तुम्हारे लिए वीडियो में लाने वाला हूँ, एकदम देख लेना, प्रूफ 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट प्रूफ करा दूंगा, गारंटी है कि प्रूफ तुम्हारे एग्जामिनेशन छपने वाला है, बेसिक्स के भी पेपर में और स्टैंडर्ड के भी पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों ये था तुम्हारा पेपर लीक फॉर मैथमेटिक्स बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड, ये भाई गारंटी दे रहे हैं भाई, ये तुम्हारा 041 दोनों के लिए है भाई, स्टैंडर्ड के लिए भी है, ये सिर्फ बेसिक के लिए नहीं है, दोनों के लिए है भाई। स्टैंडर्ड वाले को तो बेसिक का क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है, देखो भाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन तुमको बेसिक में डाल के रखा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से एग्जामिनेशन देकर आना, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। और यही था तुम्हारा पेपर लीक फॉर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।